इसके अंदर हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो है हमारी जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल साइंस और बहुत सारे सब्जेक्ट जो इन टेस्टों के अंदर बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारी प्रिपरेशन है ना सिर्फ इन जो ग्रेड है 5 से लेके 15 तक के है, बल्कि जितनी भी जॉब्स होती हैं उनके अंदर ये सब, तो इसलिए ये सब जॉब्स के लिए मुफीद है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जनरल नॉलेज, उसमें वर्ल्ड जियोग्राफी। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि टोटल एरिया ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है हमारे पास 510 मिलियन, और उसके बाद कुछ है स्क्वायर किलोमीटर, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अर्थ हैज़ एन इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस ऑफ, यहाँ पर जो हमारे पास अर्थ का इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस है वो है 24,901 माइल्स, और जो हमारे पास रेशो है लैंड और ओशन का वो है 70 एंड 29%। जो हमारा 70.8% है वो हमारे पास ओशन होगा, और 29.2% है वो हमारे पास लैंड होगा। फिर हमारे पास टोटल एरिया आता है ओशन का कितना है। जो हमारे पास टोटल एरिया है ओशन का वो है 361,132 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद हमारे पास पांचवा सवाल है द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ इज़ डैश ग्रेटर देन एरिया ऑफ यूएसए। तो हमारे पास कितना ज़्यादा है वो है 52 टाइम्स। द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़, जो हमारे पास हाईएस्ट पार्ट है अर्थ का वो है माउंट एवरेस्ट। द लोवेस्ट पार्ट जो है वो हमारा है डेड सी, और डीपेस्ट पार्ट जो है वो है मरीना ट्रेंच। अच्छा, इसके अंदर कन्फ्यूजन बहुत होती है कि लोवेस्ट पार्ट और डीपेस्ट पार्ट जो है, तो इसमें याद करना होगा ज़रूरी कि लोवेस्ट पार्ट जो हमारा है वो है डेड सी, और डीपेस्ट पार्ट जो है वो हमारा है मरीना ट्रेंच। अर्थ सरफेस जो हमारा डिवाइड है कितने कॉन्टिनेंट हैं टोटल, हमसे ये पूछ रहा है 90 सवाल के अंदर। तो हमारे पास टोटल कॉन्टिनेंट कौन से हैं? 7। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सही ये बता रहा है कि हमारे पास जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब उसका एरिया आप बताओ, तो उसका एरिया हमारे पास कितना होगा? उसके पास एरिया जो हमारा है वो है 44,391,162 स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद 11 क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि एशिया कंप्राइजेज डैश ऑफ द लैंड एरिया। मीन्स कि जो एशिया है हमारा वो कितना है अर्थ के एरिया के अंदर, जो हमारे पास लैंड है उसके एरिया के अंदर कितना उसने जगह घेरी हुई है। वो उसके बाद जो उसने जगह हमारे पास घेरी हुई है एशिया ने वो है 30%। फिर उसके बाद आता है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया। एशिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट एवरेस्ट, और जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट अर्थ का था वो था हमारे पास माउंट एवरेस्ट ही। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है अर्थ का वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? वो है हमारे एशिया के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास सवाल आता है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। जो हमारे पास लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है सेकंड वाला वो कौन सा है? पहले नंबर पे जो हमारे पास है वो है एशिया, और सेकंड नंबर पे जो आता है वो हमारे पास आता है अफ्रीका। फिर उसके बाद पूछा है कि अफ्रीका का एरिया क्या होगा। हमें जो एरिया होते हैं वो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने जो इतने सारे जॉब के टेस्ट दिए हैं उसके अंदर इतना ज़्यादा एरिया नहीं आते। ज़्यादा हमारे पास अर्थ का पूछता है, और फिर अर्थ का मास पूछता है, और जो हमारे पास मून और अर्थ का डिस्टेंस होता है ये पूछा जाता है। तो इस पे ज़्यादा एरिया के ऊपर हमें टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। फिर भी हम देख लेते हैं कि एरिया क्या है हमारा, कि 30,365,700 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारे पास अफ्रीका का एरिया है। और जो हमारे पास एशिया का एरिया था वो था 44 मिलियन। फिर हम आते हैं इसके ऊपर, अफ्रीका हैज़ डैश ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। यही वही सवाल जो इसने एशिया के लिए पूछा था वही सवाल वापस इसने अफ्रीका के लिए पूछा। तो हमारे पास अफ्रीका कितना कवर कर रहा है? वो कर रहा है 20.3%। जो अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है वो है इसका माउंट काइली
0। फिर उसके बाद हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट पूछ रहा है, वो है लेक असल। ये हमारा कौन सा है, जो अफ्रीका का लोवेस्ट पॉइंट है। मगर जो हमारा जो अर्थ का है वो है, अर्थ का जो हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट था वो था डेड सी, और जो जो हमारे पास डीपेस्ट पार्ट था वो था मरीना ट्रेंच। फिर इसके बाद जो हम आ जाते हैं, हम थे 17 सवाल के ऊपर। फिर हमारे पास 18 आता है। 18 के अंदर ये हमसे पूछ रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। जो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका। फिर उसके बाद उसका एरिया पूछा है, उसका एरिया है जो हमारे पास है 24 मिलियन समथिंग, सही है। और जो हमारे पास जो टोटल एरिया कवर कर रहा है, 20 सवाल के अंदर पूछ रहा है कि अर्थ के अंदर कितना एरिया कवर कर रहा है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, वो है हमारे पास 16.3%। जो हमारा अफ्रीका था वो था 20% यहाँ पर जो है इसके नीचे वाला, और जो हमारे पास जो एशिया था वो था 30%। फिर उसके बाद इसने पूछा कि नॉर्थ अमेरिका भी का हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है। हाईएस्ट पॉइंट जो इसका है वो है माउंट मैककिनली, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन मुझसे गलत हो सकती है। फिर उसके बाद लोवेस्ट पॉइंट जो है हमारा वो है डेथ वैली। ये सवाल भी आता है कि डेथ वैली कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो हमारी डेथ वैली नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के अंदर है, और इसका यही नॉर्थ अमेरिका के लोवेस्ट पॉइंट में भी शुमार है, सही है। फिर उसके बाद पूछता है कि टोटल एरिया ऑफ साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका का अब टोटल एरिया पूछ रहा है। इसने ये नहीं पूछा कि वो 4th नंबर पे कौन सा आता है, इसने हमसे ऐसे पूछ लिया कि अब जो हमारे पास साउथ अमेरिका है वो उसका एरिया क्या है। तो उसका एरिया जो हमारे पास है वो है 17 मिलियन समथिंग। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद पूछता है कि साउथ अमेरिका कंटेन टोटल एरिया ऑफ द अर्थ इज़, मीन्स टोटल एरिया पूछ रहा है साउथ अमेरिका का, वो है 8.9%। फिर उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका क्या है हमारे पास, वो है उसका माउंट एकोनकाग्यू। फिर उसके बाद हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट पूछ रहा है, वो है वाल्डेस पेनिसुला। फिर उसके बाद उसने हमारे पास एरिया पूछ रहा है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका भी एक कॉन्टिनेंट है, वो है हमारे पास 14 लेक समथिंग। फिर उसके बाद हमारे पास एंटार्क्टिका का एरिया पूछा कि कितना कवर कर रहा है अर्थ को, वो कर रहा है हमारे पास 8.2%। फिर उसके बाद हमारे पास टोटल एरिया ऑफ यूरोप क्या है हमारे पास, वो हमने बताया कि 10 मिलियन समथिंग है। फिर उसके बाद हमसे उसका पूछ रहा है कि अर्थ के अंदर कितना वो मीन्स एरिया कवर कर रहा है, उसका 66.7% एरिया कवर कर रहा है जो लैंड का एरिया है। फिर उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट पूछा, वहाँ का माउंटेन कौन सा है, अल्ब्रूस। फिर उसके बाद लोवेस्ट पॉइंट हमारे पास कैस्पियन सी। अच्छा, हमारे पास कैस्पियन सी भी MCQs में आता है, ये भी मैंने बहुत मरतबा देखा है। फिर उसके बाद टोटल एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी हमारा एक कॉन्टिनेंट है। हमारे पास एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, और हमारे पास एंटार्क्टिका हो गया, और यूरोप हो गया। अब हम आ गए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, मीन्स के 6ठे नंबर के ऊपर। जो इसके बाद है, इसका जो एरिया है वो 7 मिलियन कुछ है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कॉन्टेन अर्थ, मीन्स अर्थ का वही एरिया पूछ रहा है जो पहले सबका पूछ रहा था, वो है 5%। फिर इसके बाद हाईएस्ट पॉइंट इसका पूछा, इसका भी माउंट है कोई, वो है कोस्सिस्कू। फिर उसके बाद लोवेस्ट पॉइंट हमारे पास लेक है, वो है एरी। फिर उसके बाद उसने बोला अबाउट डैश ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ एलुमिनियम। ये हमारे पास सवाल जो आता है वो PTS के अंदर बहुत ज़्यादा आता है कि जो हमारे पास अर्थ है उसके अंदर एलुमिनियम की परसेंटेज क्या है। अर्थ हमारी सिंपली जो हमारे पास मिट्टी है उसके अंदर उसकी एलुमिनियम की परसेंटेज क्या है, वो है 8.2%। फिर हमारे पास डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशन, हमने अभी पढ़ा था डीपेस्ट जो था हमारे पास था वो था मरीना ट्रेंच। ये था सवाल नंबर हमारा, डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ मरीना ट्रेंच, ओशियन के अंदर ही यही है मरीना ट्रेंच हमारा, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास ग्रेटेस्ट डेप्थ इन द इंडियन ओशन इज़, जो मीन्स सबसे ज़्यादा डेप्थ किसकी है, जावा ट्रेंच की। फिर उसके बाद हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज़, जो हाईएस्ट वाटरफॉल है हमारे पास अर्थ का वो है एंजल
वाटरफॉल। फिर उसके बाद डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया इज़ फेमस फॉर, जो हमारे पास डेथ वैली है उसको हम डेथ वैली कहते क्यों हैं और वो फेमस क्यों है, और जो हमारी डेथ वैली है वो है कैलिफोर्निया के अंदर, और ये जो मशहूर है वो है इसके हॉटेस्ट एरिया की वजह से। सही है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच गए। वो क्या है कि लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे पास लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का वो कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है, बैल्टिक सी। ये भी दोनों सवाल बहुत ज़्यादा टेस्टों के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद बोलता है कि स्प्रेड ऑफ गिलब्राल्टर कनेक्स्ट, वो किससे करता है, वो करता है मेडिट्रेनी सी विद अटलांटिक ओशन, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद पनामा कैनाल जो हमारी कनेक्ट करती है वो करती है अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन के साथ। ये भी सवाल आता है कि पनामा जो हमारी कैनाल होती है वो कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन। अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है कौन सी, पनामा। सी ऑफ जापान इज़ फेमस फॉर, जो हमारा जापान का सी है वो फेमस है हमारी फ़िशिंग के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बाल्टिक स्टेट, एस्टोनिया, मीन्स कि बाल्टिक स्टेट कौन सा है, वो है एस्टोनिया। फिर उसके बाद बिगेस्ट आइलैंड इज़ ग्रीनलैंड, जो हमारा बिगेस्ट आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है। फिर उसके बाद विच वन इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मीन्स नमकीन पानी कौन से समंदर का है या कौन सी झील का है, वो है कैस्पियन सी। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया वाइज इज़ डैश, जो हमारे पास लार्जेस्ट सिटी है एरिया वाइज वो है हमारे पास न्यूयॉर्क। आज के लिए हम सिर्फ 50 MCQs जो हमने अभी पढ़े हैं, सवाल पढ़े हैं, यहाँ पर ही रोकते हैं। फिर इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर इसकी जो बकिया हमारे पास सवाल हैं वो है मेरे ख्याल से 150 कुछ, वहाँ तक हम जाएंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके वहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ होगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे ये ले सकते हैं वहाँ से।